अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और मॉडर्न टॉपिक पर एआई पावर्ड कोड जनरेशन। जी हाँ, एआई टूल्स जैसे गिटहब, कॉपीलोट और चैट जीपीटी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका ही बदल दिया है। ये टूल सिर्फ टाइम बचाते नहीं बल्कि नए डेवलपर्स के लिए भी बहुत मददगार है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये एआई पावर टूल्स कैसे काम करते हैं और क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स खतरे में है। तो चलिए देखते हैं। एआई कोड जनरेशन का तरीका पार्ट 1। अब पहले ये समझना ज़रूरी है कि एआई कोड जनरेशन असल में कैसे काम करता है। गिटहब कॉपीलोट जो कि ओपन एआई की टेक्नोलॉजी पे बेस है, एक तरह का एआई पेयर प्रोग्रामर है। यह आपके लिखे गए कोड के कॉन्टेक्स्ट को समझता है और सजेशंस देता है। ये आपको पूरा फंक्शन लिख कर दे सकता है। ये आपके इनकम्प्लीट कोड को कंप्लीट कर सकता है। चैट जीपीटी भी इसी तरह काम करता है, मगर इसका स्कोप थोड़ा ज़्यादा है। ये सिर्फ कोड ही नहीं लिखता बल्कि आपको डिबगिंग में भी मदद दे सकता है, नए नए एल्गोरिदम समझ आ सकता है और हटा के आपके कम्प्लेक्स लॉजिक को ऑप्टिमाइज भी कर सकता है। तो ये था पार्ट 1 हमारा किसके ऊपर, एआई कोड जनरेशन का तरीका। अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं, एआई का डेवलपर की ज़िंदगी में पे असर। क्या असर होगा एआई का डेवलपर की ज़िंदगी पे। अब सवाल ये उठा है कि एआई टूल से डेवलपर्स की ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। पहले डेवलपर्स को हर छोटी छोटी चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन में देखनी पड़ती थी। ये स्टैक है, ये ओवरफ्लो पर घंटों स्क्रॉल करना पड़ता था। मगर अब सिर्फ एक कमांड लिखो और एआई आपको सोल्यूशन दे देगा। तो ऐसी एक नई नई चीज़ें आ रही हैं आजकल दुनिया में। अभी एक नई चीज़ इन्वॉल्व हुई है DeepSeek.ai के नाम से, जो चाइना के द्वारा बनाई गई है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उनको एक्सपोज किया और ऊपर से मैंने कुछ और भी इनके ऊपर फ़ायदे बताए इनके, इन्होंने किस किस को बीट कर दिया है, ये सब मैंने आपको बताया है। और बहुत सी वीडियोज़ बनाई है, तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। ओके और ऐसे नई नई चैटबॉट आते रहेंगे दुनिया में, ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें आती रहेंगी। अभी तो एक आई है DeepSeek, अभी एक और नई एक नया शहर एक नई चीज़ लाएगा, फिर एक नया शहर एक नई चीज़ लाएगा। ऐसे मुकाबले चलते रहते हैं, मुकाबले कभी ख़त्म नहीं होते। ओके पहले आपको जैसे कि बताया, पहले डेवलपर को हर छोटी सी छोटी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में देखनी पड़ती थी या स्टैक ओवरफ्लो पर घंटे स्क्रॉल करना पड़ता था। मगर अब सिर्फ एक कमांड लिखो और ये आपको सोल्यूशन दे देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको मिसाल दूं, अगर आपको एक रिएक्ट कंपोनेंट लिखना है, बस क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव नैवबार यूजिंग रिएक्ट एंड टेलविंड लिखो और एआई आपको पूरा कोड लिख कर दे देगा। ये कभी लिख के देखना। ये एक जूनियर डेवलपर के लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि इसी तरह वो जल्दी सीख सकता है। लेकिन सीनियर डेवलपर्स के लिए भी ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट हो जाती हैं। ये एआई टूल सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बल्कि कम्प्लेक्स कोड में स्ट्रक्चर में भी मदद करते हैं। मैं अगर आपको आपको एक बात बताऊं, ये एआई चैटबॉट्स ये कभी प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स से नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप समझो लीड कोड कैम, अगर आप उनका क्वेश्चन इधर पेश करो और उनसे बोलो आंसर दे दे, आपको चैट जीपीटी नहीं दे पाएगा। क्योंकि उनमें जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना, ऐसे डिफिकल्ट दिए हुए होते हैं कि बस हुमैन ही समझ सकता है। तो हुमैन अभी तक पावरफुल है चैटबॉट से, प्रोग्रामिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स को ये चैट जीपीटी ऐसी वेबसाइट कभी बीट नहीं कर सकते। अभी DeepSeek भी आया है, ये भी बीट नहीं कर सकता ऐसे प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स को। जो बच्चों वाले प्रोग्रामर है HTML CSS ये सब, इन सबको बीट कर देगा। अब देखें, जो हम लोग HTML CSS में जो वेबसाइट बनाते हैं वो इतनी टाइम लगता था उसमें, लेकिन अब
AI के थ्रू मिनटों का काम होता है, ये फौरन हो जाता है। ओके, लेकिन सीनियर एक गेम चेंजर है, आपको बता दिया। पार्ट 2 ये हमारा हो गया। पार्ट 2 में आपको AI का डेवलपर की ज़िंदगी पे असर मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पार्ट 3 पे लेके चल के लेता हूँ। क्या डेवलपर्स की जॉब्स खतरे में हैं क्या? अब आपको बताता हूँ क्या डेवलपर्स की जॉब खतरे में है, अब इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल, अगर AI इतना पावरफुल हो गया है तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स खतरे में है? देखो भाई, अभी के लिए तो ऐसा नहीं लगता। AI के एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, मगर एक क्रिएटिव और लॉजिक माइंड की ज़रूरत हमेशा रहेगी। देखा, AI सिर्फ कोड लिखता है, मगर रिक्वायरमेंट्स को समझना, आर्किटेक्चर प्लान करना और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना एक ह्यूमन डेवलपर्स का काम है। हाँ, AI से प्रोडक्टिविटी ज़रूर बढ़ गई है, इसका मतलब है ये कि छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि डेवलपर्स को नए स्किल सीखने पर फोकस करना चाहिए। AI को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, ये आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 था। ये आपने याद रखना है कि ये प्रोफेशनल प्रोग्रामर को कभी बेट नहीं कर सकता। और आपको एक और बात बतानी है, मैंने इसके बारे में ही एक और बात बतानी है कि क्या बात बतानी थी आपको, कि जो ये हमारा जो AI है ना, ये जो डेवलपर की जॉब खतरे में है ये सब, उसके लिए आपको एक माइंडफुली एक बंदा तो चाहिए होगा। ये आपको बस छोटी छोटी चीज़ें दे देगा, स्ट्रक्चर दे देगा बेसिक, लेकिन पूरा बना के थोड़ी ना देगा। मेरे हिसाब से ना फ्यूचर में एक ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए कि जो सिर्फ प्रोग्रामिंग के हवाले से आपको सारे आंसर दे, सारे। आप जो कहो वो आपको बना के दे, बस आपने स्क्रिप्ट लिखनी है। ये ऐसा एक चैटबॉट लाना चाहिए जो, ये चैटबॉट अगर कोई ले आए ना कोई शहर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हर चीज़ प्रोग्रामिंग के बारे में, मतलब उसमें जो प्रोग्रामिंग हो और हर चीज़ प्रोग्रामिंग के हवाले से वो सही दे। लीड कोड कैम के आंसर सही दे, फ्री कोड कैम, ये सब इन सब के आंसर सही दे, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा है मेरे हिसाब से। ये आनी चाहिए ये चीज़। ये चैटबॉट तो आते जा रहे हैं। एक प्रोग्रामिंग के हवाले से एक अलग सा चैटबॉट आना चाहिए। फ्यूचर कैसा होगा? अगर AI का ये रेवोल्यूशन किसी तरह चलता रहा तो अगले कुछ सालों में कोडिंग का तरीका बिल्कुल बदल सकता है। शायद एक टाइम आएगा जब सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी और AI पूरा सॉफ्टवेयर बना देगा। मेरे ख्याल से फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे ही 2025 आया वैसे ही एक फॉरन एक नया चैटबॉट आ गया। अब जैसे जैसे 26 आएगा एक और नया। ऐसा रेवोल्यूशन अगर इसका चलता रहा तो आगे जाके इतनी तरक्की कर देगा कि आपको प्रोग्रामिंग भी खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। ओके, लेकिन वैसे प्रोग्रामिंग कभी ख़त्म हो नहीं सकती, मैंने गलती से बोल दी, क्योंकि ये सब जो बनता है सब प्रोग्रामिंग के थ्रू ही तो बनता है। लेकिन अगर ऐसे एक चैटबॉट बन गया तो ऐप, जावा ऐप, ई-कॉमर्स वेबसाइट सब बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डेवलपर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। AI को ट्रेन करने के लिए भी डेवलपर्स की ज़रूरत होती है, और नए नए फ्रेमवर्क्स, एल्गोरिदम्स और आर्किटेक्चर्स क्रिएट करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला नहीं। भाई ये समझना ज़रूरी है कि एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। ओके, तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड AI पावर्ड कोड जनरेशन के बारे में। आपका क्या ख्याल है? क्या AI फ्यूचर में डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा या सिर्फ एक हेल्पर बन कर दे रहेगा? अपनी ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अभी तो हेल्पर्स ही बन के रह रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और करें, ताकि आपको फ्यूचर में और भी टेक और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग और अल्लाह हाफिज़।